हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका यूसीएल के इस यूट्यूब चैनल पर। मैं हेमलता आज आपके सामने जिस विषय के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं या जो सब्जेक्ट हम पढ़ने जा रहे हैं वो है साइंस, विज्ञान। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो रहे हैं, ये इन एग्जाम्स के अंदर साइंस जो है मोस्ट प्रोबेबली क्या है, सभी के अंदर आती है। चाहे आप रेलवे का एग्जाम्स लिख लो, चाहे एनटीपीसी का एग्जाम देखो, चाहे रेलवे ग्रुप डी का देखो, चाहे एसएससी के जितने भी एग्जाम्स हैं, सभी के अंदर साइंस जो है सभी के अंदर आती है। तो आज इस विषय के बारे में अब हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि साइंस क्या है, साइंस के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। साइंस शब्द जो है इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के साइंटिया शब्द से हुई है। इस साइंटिया शब्द का यदि हम अर्थ देखें तो क्या बनता है, टू नो, मतलब किसी भी घटना के बारे में जानना, या फिर हम एक और मीनिंग देख सकते हैं इसका, नॉलेज। ज्ञान, किसी भी घटना के बारे में हम या ज्ञान प्राप्त करें या उसके बारे में नॉलेज प्राप्त करें, क्या कहलाता है, साइंस कहलाता है। यदि हम इस साइंस शब्द का या फिर कहें विज्ञान का मीनिंग देखें तो विज्ञान शब्द में हम देखेंगे कि वी उपसर्ग ज्ञान के साथ जुड़ा है। इस वी का मीनिंग क्या बनता है, विशेष। कहने का मतलब ऐसा ज्ञान जो कैसा हो, विशेष हो। किसी भी घटना के बारे में, इस भौतिक जगत में जितनी भी घटनाएं हमारे चारों तरफ हो रही हैं, उनके बारे में हम विशेष ज्ञान प्राप्त करें, वही क्या कहलाता है, विज्ञान कहलाता है। और अगर हम बात करें इसकी डेफिनेशन की, तो क्या डेफिनेशन बनेगी, किसी भी घटना का क्रमबद्ध व विशिष्ट ज्ञान विज्ञान कहलाता है। The systematic and specific knowledge of anything is called science। ये हमारे पास साइंस की क्या आ गई, एक डेफिनेशन आ गई। क्या डेफिनेशन बनती है कि किसी भी घटना का एक क्रमबद्ध व विशिष्ट ज्ञान प्राप्त करना ही क्या कहलाता है, विज्ञान कहलाता है। अब हम बात करते हैं कि विज्ञान के अंदर, साइंस के अंदर जो हम सब्जेक्ट पढ़ेंगे, 3 सब्जेक्ट जो हमारे हैं। पहला हम पढ़ते हैं केमिस्ट्री, जिसको हिंदी में कहा जाता है रसायन विज्ञान, रसायन शास्त्र भी कहते हैं। सेकंड फिजिक्स,
भौतिक विज्ञान, एंड थर्ड इज बायोलॉजी, जीव विज्ञान। ये तीन मेनली सब्जेक्ट जो है हम पढ़ते हैं साइंस के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल इज केमिस्ट्री, जिसको हिंदी में रसायन विज्ञान कहते हैं। सेकंड इज फिजिक्स, इसको भौतिक विज्ञान कहते हैं। एंड थर्ड वन इज बायोलॉजी, इज कॉल्ड जीव विज्ञान। अब हम देखेंगे कि ये दो जो स्टार्टिंग के दो साइंस के पार्ट हैं, ये जो है ये किस तरह के हैं, तो इनके अंदर हम अजैविक घटक बोल सकते हैं या अजीवित घटक, घटकों की स्टडी करते हैं। और जो ये बायोलॉजी है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, जीवित या जैविक घटकों की स्टडी की जाती है। तो अब तक हमने क्या देखा है कि हमने सबसे पहले देखा कि साइंस क्या है, विज्ञान क्या है, विज्ञान की परिभाषा देखी, विज्ञान के तीन पार्ट्स जो हम पढ़ने जाएंगे, फर्स्ट केमिस्ट्री, सेकंड फिजिक्स एंड थर्ड बायोलॉजी। बात आती है कि केमिस्ट्री जो है, केमिस्ट्री के यदि जनक की बात की जाए, फादर ऑफ केमिस्ट्री, फादर ऑफ केमिस्ट्री क्या है, तो इनका नाम है लेवोसियर। पूरा नाम लिखेंगे एंटोनी लेवोसियर। सेकंड क्या आता है हमारे पास, फिजिक्स। तो जो फिजिक्स के जनक हैं, फादर हैं, फिजिक्स के अंदर दो फादर होंगे। फर्स्ट, इसको हम नेक्स्ट पेज पे ही ले लेते हैं। फर्स्ट सब्जेक्ट है केमिस्ट्री, जनक हैं एंटोनी लेवोसियर। सेकंड सब्जेक्ट या सेकंड पार्ट साइंस का, फिजिक्स, जनक। फिजिक्स के अंदर हम देखेंगे फिजिक्स के एक ऐसा पार्ट जो क्या हो, परंपरागत हो। इस फिजिक्स को हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं क्लासिकल फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स के जनक जो है क्या है, सर आइजैक न्यूटन। एक फिजिक्स क्या कहलाती है, मॉडर्न। अब इनका क्या मतलब है ये भी हम देखेंगे। मॉडर्न फिजिक्स के अंदर क्या है, इनके जो जनक हैं सर अल्बर्ट आइंस्टीन। क्लासिकल फिजिक्स वो है जिनके अंदर वे फिजिक्स के नियम पढ़े जाते हैं जो पुराने टाइम से अभी तक वैसे के वैसे ज्यों के त्यों चले आ रहे हैं। जो मैंने मेरे टाइम पे पढ़े थे वही आज के आपको पढ़ाए जाएंगे। जैसे कि न्यूटन की गति के नियम, गुरुत्वाकर्षण के नियम, ये नियम पहले भी वही थे और आज भी वही है। इनमें कोई भी नया चेंज नहीं हुआ है, न ही कोई नई अपडेट आई है। मॉडर्न फिजिक्स के अंदर क्या है,
ऐसी फिजिक्स का पार्ट पढ़ा जाता है जिसके अंदर दिन प्रतिदिन नए नए क्या हो रहे हैं, अपडेट्स होते हैं। आपने देखा होगा, मोबाइल की बात करते हैं क्योंकि आजकल सारे मोबाइल से जुड़े हुए हैं, मोबाइल से कनेक्ट करते हैं। तो पहले सबसे पहले देखा होगा कि मोबाइल जो हुआ था नोकिया 1100 टिक टिक वाला। अब आज देखोगे तो सभी के पास स्मार्टफोन है। इनमें क्या हो गया, चेंजेस आ गए, अपडेट आ गए, नई नई क्या आ रही है, एप्लीकेशंस आ रही हैं। तो ये सब किसके अंदर पढ़े जाते हैं, मॉडर्न फिजिक्स के अंदर पढ़े जाते हैं। परंपरागत फिजिक्स के जनक जो हैं आइजैक न्यूटन है और मॉडर्न फिजिक्स के जनक जो हैं अल्बर्ट आइंस्टीन है। बात करते हैं हम बायोलॉजी की। जिसको हिंदी में कहते हैं जीव विज्ञान। बायोलॉजी के अंदर दो पार्ट्स आते हैं। फर्स्ट जंतु विज्ञान, प्राणी विज्ञान भी बोल देते हैं या प्राणी शास्त्र भी बोल देते हैं। इंग्लिश में इसका नाम होता है जूलॉजी। नेक्स्ट वन इज वनस्पति विज्ञान। इसको इंग्लिश में बोलेंगे बॉटनी। अब नाम से ही पता चल रहा है कि जूलॉजी के अंदर हम किनकी स्टडी करेंगे, तो यहां पर हम जंतुओं का अध्ययन करेंगे। और बॉटनी के अंदर पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाएगा। यदि जंतु के या जंतु विज्ञान या जूलॉजी के हमें जनक पूछ लिए जाएं, तो जूलॉजी के जनक जो हैं क्या कहलाते हैं, अरस्तु। इंग्लिश में इनको क्या बोला जाता है, एरिस्टोटल। यही बात करें वनस्पति विज्ञान की या बॉटनी की, तो इनके जनक कौन हैं, थियोफ्रेस्टस। ये बात हो गई हमारे पास बायोलॉजी की। जीव विज्ञान की, जीव विज्ञान की दो शाखाएं कौन कौन सी हैं, वैसे तो बायोलॉजी की अनेक शाखाएं आज के टाइम में हैं, लेकिन मेनली जो दो शाखाएं हैं जो बड़े क्राइटेरिया पे हैं, कौन सी है, एक है जूलॉजी एंड सेकंड इज बॉटनी। जूलॉजी के जो जनक हैं वो क्या कहलाते हैं, एरिस्टोटल कहलाते हैं, और वनस्पति विज्ञान के जो जनक है ये क्या है, थियोफ्रेस्टस है। अब यहाँ पर आपसे पूछ लिया जाए कि बायोलॉजी के जनक कौन है या जीव विज्ञान के जनक कौन है, तो इनका नाम क्या है, अरस्तु। जीव विज्ञान के या बायोलॉजी के जनक और जूलॉजी के जनक दोनों एक ही हैं, अरस्तु हैं। थियोफ्रेस्टस क्या थे, इन्हीं अरस्तु के क्या थे, शिष्य थे। अब यहां पर हम देखेंगे कि अरस्तु ने जूलॉजी के अंदर एक बुक पब्लिश की थी, बुक प्रकाशित की। क्या नाम था उसका, नाम था हिस्टोरिया एनिमेलिया। हिस्टोरिया एनिमेलिया, हिस्टोरिया का मतलब हिस्ट्री, इतिहास, एनिमेलिया का मीनिंग हो गया एनिमल, या हम कह सकते हैं कि जंतुओं का इतिहास। किसके द्वारा लिखी गई थी ये, अरस्तु के द्वारा। अब यहाँ पे थियोफ्रेस्टस जो अरस्तु के ही शिष्य थे, इन्होंने बॉटनी के बारे में या वनस्पति शास्त्र के अंदर एक बुक पब्लिश की थी। क्या नाम है उसका, हिस्टोरिया प्लांटेरम। वही बात है, हिस्टोरिया मतलब इतिहास या हिस्ट्री, प्लांटेरम इज रिलेट टू
क्या हो गया, प्लांट से या पेड़ पौधों से। तो पेड़ पौधों की इतिहास या पेड़ पौधों की हिस्ट्री, ये बुक किसके द्वारा लिखी गई थी, थियोफ्रेस्टस के द्वारा लिखी गई थी। तो आज हमने क्या किया है, एक जनरल सा एक रूपरेखा देखी है साइंस के अंदर, जिसके अंदर हमने देखा साइंस के अंदर मेन 3 पार्ट हम देखते हैं। एक देखते हैं केमिस्ट्री, सेकंड फिजिक्स एंड थर्ड वन इज बायोलॉजी। बायोलॉजी के आगे 2 भाग हैं, प्राणी विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। अब आजकल क्या है, हम देखें कि इन 2 के अलावा एक तीसरा इन्हीं का एक पार्ट और है साइंस के अंदर, जीव विज्ञान का, बायोलॉजी का एक पार्ट और पढ़ा जाता है। क्या नाम है उसका, सूक्ष्म विज्ञान। सूक्ष्म विज्ञान या इसको सूक्ष्म जैविकी भी बोलते हैं। सूक्ष्म जैविकी इंग्लिश में बोलेंगे माइक्रो बायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी या सूक्ष्म विज्ञान या सूक्ष्म जैविकी, इसके अंदर क्या करते हैं, हम सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करते हैं। सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करते हैं। सूक्ष्म जीव या जिनको कहते हैं इंग्लिश के अंदर माइक्रोब्स, ऐसे सूक्ष्म जीव जो हमें नग्न आंखों से दिखाई नहीं देते हैं या जिन्हें हमें देखने के लिए माइक्रोस्कोप या सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। हम कीट को, मच्छर को, कीड़ी को, इनको सूक्ष्म जीव नहीं कह सकते क्योंकि इनको हम नेकेड आइज के द्वारा देख सकते हैं। लेकिन यहां किसकी बात कर रहे हैं, वायरस। अभी हाल ही में हमें पता है कोरोना वायरस का कितना प्रकोप रहा है, तो कोरोना वायरस जो है वो एक सूक्ष्म जीव था, है, अभी भी है। कोरोना वायरस, बैक्टीरिया, हिंदी में कहेंगे जीवाणु, वायरस को कहते हैं विषाणु। तो ये सब जो है प्रोटोजोआ, इन सभी को हम क्या कर सकते हैं, सूक्ष्म जीव के अंदर ले सकते हैं। ऐसे जीव जिन्हें हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। सूक्ष्म जीव को यदि एक नाम दें या परिभाषा दें तो क्या होगी, ऐसे जीव जिन्हें नग्न आंखों से या नेकेड आइज से नहीं देख सकते हैं। सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। अब बात आती है कि सूक्ष्म जीव के जनक कौन है इस शाखा के, तो यहां साइड में हम लिखेंगे फादर ऑफ माइक्रो बायोलॉजी। तो जनक है, सॉरी, ल्यूवेनहोक। ल्यूवेनहोक साइंटिस्ट जो है ये क्या है, सूक्ष्म जैविकी के पिता कहे जाते हैं। अगर मान लो आपको ऑप्शन के अंदर ल्यूवेनहोक ना मिले और लुईस पाश्चर लिखा हो तो आप किस ऑप्शन के साथ जाएंगे, लुई पाश्चर ऑप्शन के साथ भी जा सकते हैं। यदि आपके ऑप्शन के अंदर रॉबर्ट ल्यूवेनहोक है तो आप ल्यूवेनहोक को टिक करिएगा। यदि यहाँ पर ल्यूवेनहोक न हो करके सेकंड ऑप्शन आपके पास चूज करने के लिए लुईस पाश्चर दिया हो तो लुईस पाश्चर को आप क्या करेंगे, चूज करेंगे। तो 2 जनक हैं इनके। आपको वैसे तो ल्यूवेनहोक ही इनके जनक सही माने जाते हैं, पर कई जगह पर ये ऑप्शन ना दिया हो, ये ऑप्शन सेकंड ऑप्शन दिया हो तो आप सेकंड इसके साथ जा सकते हैं।
ये तीसरी शाखा जो है इसको इजाद क्यों किया गया या इसको पढ़ने में क्यों लाया गया, तो हम ये देखेंगे कि पहले वाली जो शाखाएं हमने देखी थी कौन थी, जूलॉजी और बॉटनी, ये ऐसे पेड़ पौधे या ऐसे जंतु थे जो हमें दिखाई दे रहे थे। जिया नेक्स्ट, सूक्ष्म जीव के अंदर क्या है, ऐसे जीव हैं, आपने देखा होगा कोरोना वायरस के अंदर कितने मतलब कितनी जन हानि भी हुई है, धन हानि भी हुई है, सब कुछ हुआ है। तो ये ऐसे जीव हैं जिनको पढ़ा जाना जरूरी है, क्योंकि ये हमारी बॉडी को क्या करते हैं, इफेक्ट करने लगे हैं, इफेक्ट करते हैं। यदि इनके बारे में जानकारी नहीं ली जाएगी तो ये शरीर को हानि पहुंचा रहे हैं, उसका पता या उसका डायग्नोस हम कैसे लगाएंगे, इसीलिए इनको क्या किया है, एक अलग ब्रांच के अंदर इनकी स्टडी की जाती है। तो आज हम जो सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे, आज जो हम साइंस का सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं या पार्ट जो स्टार्ट करने वाले हैं वो कौन सा है, केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान। केमिस्ट्री या रसायन विज्ञान, क्या होती है रसायन विज्ञान, तो विज्ञान की, या यदि एक शॉर्ट के अंदर हम देखें, केमिस्ट्री शब्द जो है किससे बना है, कीमिया से, जिसका मतलब होता है काला रंग। काला रंग, यदि हमसे पूछा जाए, जनक की बात करें, जनक हमने पीछे भी डिस्कस किया था, जनक है इनके एंटोनी लेवोसियर। एंटोनी लेवोसियर, यदि बात की जाए कि केमिस्ट्री के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, या केमिस्ट्री जो विज्ञान की या साइंस की ये जो शाखा है इसके अंदर क्या पढ़ा जाता है, या हम कहें कि रसायन विज्ञान किसे कहते हैं, तो एक शॉर्ट एंड स्वीट डेफिनेशन क्या होगी इसकी, स्टडी ऑफ मैटर, या हम कहें पदार्थों का अध्ययन रसायन विज्ञान के अंदर किया जाता है। पदार्थों का अध्ययन किसमें किया जाता है, रसायन विज्ञान के अंदर किया जाता है। अब बात आती है कि पदार्थों के किन किन गुणों के बारे में पढ़ा जाएगा, तो पदार्थों के संगठन, पदार्थों के गुण, उनके अवगुण, उनके अभिक्रियाएं, रिएक्शंस, और उनकी क्या हमारी लाइफ के अंदर उपयोग है, यूटिलाइज्ड है, उनके बारे में हम पढ़ते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर पदार्थों के संगठन, गुण, अवगुण, उनकी रिएक्शंस और उनके हमारी जीवन के अंदर जितने भी उपयोग हैं उनके बारे में पढ़ा जाता है। ये हो गई हमारे पास केमिस्ट्री के अंदर क्या हो गई, केमिस्ट्री की डेफिनेशन हो गई। अब नेक्स्ट यहाँ पे बात आती है कि मैडम पदार्थ क्या होते हैं। अब पदार्थ किसको बोलोगे, क्योंकि किसी ना किसी के अंदर कोई गुण होते होंगे जिनके कारण हम उन्हें नाम देते हैं। तो पदार्थ के बारे में, या इंग्लिश में हम बोलते हैं मैटर, नेक्स्ट हम देखेंगे कि मैटर क्या है।
पदार्थ क्या है, तो कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं, यदि वो किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर उपस्थित हैं तो उसको हम पदार्थ की परिभाषा या उसको पदार्थ कह सकते हैं। पदार्थ क्या है, तो यहां हम एक डेफिनेशन लिखेंगे, हर वह चीज जिसका कुछ द्रव्यमान हो, कुछ न कुछ द्रव्यमान हो, जिसे महसूस किया जा सके, जिसमें जड़त्व का गुण हो। तो ये सब जो तीनों जो गुण है इसके अंदर हम देखेंगे, हर वह चीज जिसका कुछ ना कुछ क्या हो, द्रव्यमान हो, जिसे महसूस किया जा सके और जिसमें क्या हो, जड़त्व का गुण पाया जाए। जड़त्व को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इनर्शिया। अब हम बात कह सकते हैं कि पदार्थ क्या है, हर वह चीज जिसमें कुछ ना कुछ द्रव्यमान हो, जिसे महसूस कर सके और जिसमें क्या हो, जड़त्व का गुण पाया जाए, क्या कहलाता है, पदार्थ कहलाता है। बात करें कि द्रव्यमान क्या है, इंग्लिश में कहेंगे मास, एम से डिनोट करते हैं इसे सॉरी। मास क्या है, या कहें द्रव्यमान क्या है, तो द्रव्यमान क्या है, किसी भी पिंड या ऑब्जेक्ट में उपस्थित पदार्थ की मात्रा द्रव्यमान कहलाती है। क्या मतलब हुआ इस लाइन का, कह रहे हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट में जितना मटेरियल भी या पदार्थ है वही उसका क्या कहलाएगा, द्रव्यमान कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल ये मार्कर मेरे हाथ में है, इस मार्कर को बनाने में इसमें कुछ ना कुछ मटेरियल लगा है, कुछ इंक है, कुछ इसके अंदर मैग्नेटिक या जो भी इसके अंदर मटेरियल लगा हुआ है, ये इसका क्या है, द्रव्यमान है। फॉर एग्जाम्पल ये स्मार्ट बोर्ड है, इस स्मार्ट बोर्ड को बनाने के अंदर जितना भी प्लास्टिक, ग्लास, कांच वगैरह जितना मटेरियल लगा है वो इसका क्या है, द्रव्यमान है। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, मात्रक होता है किलोग्राम। ऐसा ही मात्रक है ये इसका। द्रव्यमान के बारे में एक बात कहें तो द्रव्यमान को, इसको एम से भी प्रेजेंट करते हैं, द्रव्यमान को या कहें द्रव्यमान कभी भी चेंज नहीं होता है। किसी स्थान के बदलने पर द्रव्यमान कभी भी चेंज नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल इस मार्कर के अंदर जो मटेरियल है, इसको यदि हम अर्थ पे देखें तो भी उतना ही मटेरियल है, यदि इसको चंद्रमा पर ले जाएं तो भी उतना मटेरियल है, यदि इसको अंतरिक्ष में ले जाएं तो भी ही इसके अंदर मटेरियल की मात्रा उतनी ही रहेगी। ये नहीं कि यहां से इसको अंतरिक्ष में लेके गए तो कुछ मटेरियल यहीं छोड़ गए, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये जो द्रव्यमान है ये कभी भी चेंज नहीं होता है। सेकंड, इसके अंदर महसूस किया जा सके, ये सभी को पता है, जो चीज हम महसूस कर सकते हैं वो क्या है, पदार्थ है। थर्ड इज जड़त्व। अब जड़त्व क्या है, बात करते हैं इनर्शिया। जड़त्व क्या है, किसी भी
द्रव्यमान वाले m द्रव्यमान वाले पिंड का एक गुण है जड़त्व। m द्रव्यमान वाले पिंड का गुण है जड़त्व। और कैसा गुण है? तो हम कहेंगे अवस्था परिवर्तन के विरोध करने का गुण, विरोध करने का गुण जड़त्व कहलाता है। क्या मतलब हुआ इस लाइन का? तो ये कह रहा है कि कोई भी m द्रव्यमान की वस्तु है, XYZ कुछ भी है, वो क्या रहेगी? वो हमेशा अपनी एक स्थिति में रहना चाहेगी। दो तरह की स्थिति होती है, एक होती है गतिक अवस्था, सेकंड होती है विराम अवस्था। यदि कोई वस्तु रुकी हुई है, रेस्टिंग स्टेज के अंदर है, विराम अवस्था में है, तो हम उसको बोलते हैं विराम अवस्था। यदि कोई पिंड गति कर रहा है, मोशन कर रहा है, तो वो उसकी क्या कहलाती है? गति अवस्था कहलाती है। अगर हम कहें कि जो वस्तु चल रही है वो चलती रहना चाहेगी, और जो वस्तु रुकी हुई है, रेस्टिंग स्टेज के अंदर है, वो रुकी रहना चाहेगी। कब तक? जब तक कि हम उस पर कोई बाह्य बल ना लगाएं। फॉर एग्जाम्पल, अब ये मेरे सामने एक क्या पड़ा है? एक टेबल रखा हुआ है। ये टेबल अब इस टाइम पर एट प्रेजेंट कौन सी अवस्था में है? विराम अवस्था में है। अब ये अपने आप अपनी अवस्था को चेंज नहीं करेगा। कब करेगा? जब इसको कोई धक्का लगाएगा। धक्का लगाने का मतलब इस पे कोई फोर्स लगाएगा, बल लगाएगा। ये उसका क्या करती है? विरोध करेगी, और यही क्या कहलाता है? जड़त्व कहलाता है। तो आज हमने क्या देखा? पदार्थ के बारे में देखा। पदार्थों का अध्ययन किसमें किया जाता है? रसायन विज्ञान के अंदर किया जाता है। रसायन विज्ञान के जनक कौन है? तो रसायन विज्ञान के जनक एंटोनी लेवोसियर को कहा जाता है। और पदार्थ के अंदर, या हम कहें रसायन विज्ञान के अंदर, किन की स्टडी की जाती है? तो पदार्थों के संगठन, उनके गुण अवगुण, उनकी अभिक्रियाएं और उनके उपयोग। पदार्थ क्या है? तो हर वह चीज जिसका कुछ द्रव्यमान है, जिसे महसूस कर सकते हैं और जिसमें जड़त्व का गुण पाया जाता है। द्रव्यमान क्या चीज होती है? किसी भी पिंड या ऑब्जेक्ट में उपस्थित मटेरियल की मात्रा, उसका क्या कहलाती है? द्रव्यमान कहलाती है। द्रव्यमान कभी भी चेंज नहीं होता, चाहे स्थान बदल जाए तभी द्रव्यमान सेम रहता है। और यहाँ पर हम देखें कि द्रव्यमान का मात्रक क्या है, तो ये क्या है? किलोग्राम मात्रक है। अब एक और एग्जांपल देखते हैं कि द्रव्यमान चेंज नहीं होता। हम और आप क्या है? हमारे शरीर के अंदर 206 हड्डियां हैं। हमारे शरीर के अंदर ये मटेरियल है ना 206 हड्डियों का। तो ये 206 हड्डियां, मैं यदि यहाँ खड़ी हूँ क्लासरूम के अंदर तो भी 206 है। हम कहीं दिल्ली जाएं या कहीं बाहर जाएं तो भी 206 रहेंगी। मैं इस ग्रह से, पृथ्वी से किसी और प्लेनेट पे जाऊंगी तो भी 206 हड्डियां ही लेके जाऊंगी। और कभी बाई चांस मैं स्पेस में जाऊं तो भी मेरे शरीर के अंदर 206 हड्डियां ही जाएंगी। ये नहीं कि 6 यहीं छोड़ गए और 200 साथ ले गए। इसीलिए कहते हैं द्रव्यमान कभी भी चेंज नहीं होता। हाँ, भार चेंज हो सकता है। मैं यहाँ पर पृथ्वी पर यदि 60 किलो की हूं और चंद्रमा पर जाऊंगी तो वहां पर मेरा वजन जो है वो कम हो जाएगा। अब भार की स्टडी जो है हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे कि भार कैसे कैसे चेंज होता है। नेक्स्ट हमने देख लिया जड़त्व क्या है। जड़त्व एक अवस्था परिवर्तन करने का, अवस्था परिवर्तन के विरोध करने का क्या है? गुण कहलाता है।